नमस्कार, ओम शांति। अभी कुछ समय से ब्रह्मा कुमारीज में थॉट लैब का एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है। हमारे बीच में सिस्टर सुदेश हैं जो कि इस थॉट लैब को दिल्ली में चलाने के निमित्त बनी हैं। तो उनसे आज हम ये जानेंगे कि ये थॉट लैब है क्या, किस तरह से ये लोगों की सेवा करती है और इसका फ्यूचर क्या है। सुदेश बहन पालम विहार गुड़गांव से हैं। आप अपने जीवन के 40 वर्षों से अधिक समय से स्पिरिचुअलिटी और ब्रह्मा कुमारीज के साथ जुड़े हुए हैं। आप देश विदेश में कई जगह वैल्यू एजुकेशन के जरिए बच्चों से मिलते आए हैं और उन्हें इंस्पायर करते आए हैं मेडिटेशन के लिए और उससे जुड़े पॉजिटिव इफेक्ट्स को और ज्यादा अपनी लाइफ में उतारने के लिए। हम आज सुदेश दीदी से मिलते हैं और जानते हैं थॉट लैब के बारे में कि ये क्या है और इससे हम अपने कॉलेज या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में लगाकर किस तरह से फायदा उठा सकते हैं। ओम शांति सिस्टर नीतिमा, थॉट लैब प्रेजेंट सिनेरियो में बहुत ही यूजफुल है। मुझे जब भगवान की याद आती थी और मैं गहराई से बैठकर सोचती थी, मैं भगवान से यही कहती थी कि भगवान स्टूडेंट्स को लाइफ में परिवर्तन लाने के लिए ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं स्टूडेंट्स के जीवन में परिवर्तन लाने के निमित्त बन सकूं। तो आइए हम करते हैं राजयोगा थॉट लैब का वर्चुअल टूर। थॉट लैब में हमारा वेलकम हो रहा है, रिसेप्शन काउंटर है। अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं थॉट से रिलेटेड बहुत सारी फोटो गैलरी के अंदर पिक्चर्स लगाई गई हैं जिसमें सभी थॉट्स के बारे में डिटेल में बताया गया है। साथ साथ काउंसलर, स्ट्रेस टेस्ट, बीपी टेस्ट और यहाँ पर आप देख रहे हैं ट्रैफिक कंट्रोल और लेट गो के माध्यम से हम अपने थॉट्स को कैसे परिवर्तन कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ थॉट्स कौन कौन से हैं उनका डिटेल बताया गया है। थॉट प्रोसेस के विषय में हमें इसमें जानकारी मिलती है। विशेष रूप से कार्य थॉट प्रोसेस के ऊपर ही किया जाएगा। अब इसके बाद हम ऑडियो विजुअल रूम में डिफरेंट प्रेजेंटेशन देखेंगे। लाइब्रेरी कम रिसर्च रूम में हम रिसर्च वर्क करेंगे और डिफरेंट टॉपिक्स पर टॉक करेंगे। हाई एनर्जी रूम के अंदर स्टूडेंट्स आकर के मेडिटेशन करेंगे और नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में परिवर्तन करेंगे। तो यहाँ पर मुझे यही आया कि स्टूडेंट्स को हम सिचुएशन दें और उन सिचुएशंस के अंदर स्टूडेंट्स को एक सोचने का तरीका सिखाएं। अगर नेगेटिव सिचुएशन है, सपोज स्टूडेंट्स घर से आते हैं, पहले तो उन्हें बस नहीं मिली, लेट हो गए। दूसरा, क्लास में पहुंचे तो स्पेक्ट्स नहीं थी। दूसरी उसको सिचुएशन आई, उस समय उसका सर दर्द भारी हो गया, पढ़ नहीं पाया, तो पूरा दिन उसके लिए खराब हो जाता है और वो नेगेटिव सोच करके स्टूडेंट सोचता है कि ये क्या हुआ। लेकिन ऐसे समय में भी हम पॉजिटिव रहें तो हम ये स्टूडेंट्स को सोचने का तरीका बताते हैं कि आप नेगेटिव सिचुएशन में भी कैसे पॉजिटिव सोचें। तो जो इसका नाम है थॉट लैब, तो क्या ये किसी तरह की लैबोरेटरी है जैसे केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब? तो कुछ इसके बारे में बताइए कि व्हाट एक्चुअली इस थॉट लैब, किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, किस तरह से आप सेशंस कंडक्ट करते हैं और किस तरह का एज ग्रुप इस थॉट लैब के साथ अभी से जुड़ा हुआ है। इस थॉट लैब के अंदर काफ़ी कंपोनेंट्स हैं। जैसे ही स्टूडेंट थॉट लैब में एंटर करते हैं तो उनका रिसेप्शन वेलकम रजिस्टर एक रखा गया है रिसेप्शन पर। उसके पश्चात उनका स्ट्रेस लेवल टेस्ट किया जाता है। So you use scientific instruments to test their PIP इंस्ट्रूमेंट level. Okay. जी। आफ्टर दैट उनको ऑडियो विजुअल रूम में हम लेकर जाते हैं जहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा विषय लिया जाता है जैसे माइंड मैनेजमेंट और एनहांसिंग माइंड पावर, और उसके पश्चात उनको उसी से रिलेटेड सिचुएशन दी जाती है कि ये सिचुएशन है, सपोज ईव टीजिंग है। एक बच्चा जो है किसी बच्ची को देख करके काफ़ी उसको अट्रैक्शन होता है और उसके मन में नेगेटिव संकल्प चलते हैं। ऐसे समय पर स्टूडेंट्स को क्या सोचना चाहिए? एक उनको स्पिरिचुअलिज्म का कॉन्सेप्ट देते हैं। तो एक फिजिकल आउटर बॉडी है और अंदर में हम सभी एक ईश्वर के, भगवान के बच्चे हैं और एक स्पिरिचुअल एंटिटी की उनको इंट्रोडक्शन मिलने से उनकी सोच में परिवर्तन आता है। तो वो सिचुएशन दिखाने से वो पॉजिटिव सोच उनके अंदर डेवलप होती है। उनको फिर परफॉर्मेंस हम देते हैं
परफॉर्मेंस वो फिलअप करते हैं, उसमें थॉट प्रोसेस का हम सहारा लेते हैं, क्योंकि ये थॉट प्रोसेस सभी सिचुएशंस में बहुत अच्छा लागू होता है। उसमें क्या है, थॉट, फीलिंग, देन एटीट्यूड, एक्शन, देन उसके बाद बिहेवियर, हैबिट एंड पर्सनैलिटी और डेस्टिनी। सो ये क्या आप Steps स्टूडेंट्स को इनकरेज करते हैं इस जी। तरीके से सोचने? ये सभी स्टेप्स हैं। तो हम स्टूडेंट्स को बताते हैं इस सिचुएशन को देखकर, जैसे कोई हमने उनको सामने पिक्चर दिखाई कि गार्डन में एक लड़की घूम रही है, पीछे से कोई बॉय आ रहा है, तो वो बहुत अट्रैक्टिव है, तो उसका मन जो है विचलित होता है, उसको देख करके मन में नेगेटिविटी आती है, वो उसके करीब जाने लगता है, ये स्वाभाविक है। लेकिन हम उनको जब ये परफॉर्मा देते हैं तो हम कहते हैं इसको देख करके आपके मन में क्या आया, वो थॉट्स का उसमें टिक करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी आया दोनों हम उसमें लिखते हैं परफॉर्मा में। और फिर थॉट के बाद आपको फील कैसा हो रहा है, वो फिर अपनी फीलिंग पॉजिटिव नेगेटिव पर टिक करते हैं। पॉजिटिव हो रहा है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। अगर नेगेटिव थिंकिंग आई उसको देख करके कि मैं थोड़ा इसके करीब जाऊँ, इससे फ्रेंडशिप करूँ, तो उसकी फीलिंग भी थोड़ी दूसरी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। फिर उसके बाद उसका फीलिंग के बाद जो है एटीट्यूड, देखने का नज़रिया ही फ़र्क होगा। फिर उसके बाद एटीट्यूड के बाद एक्शन ही उसकी बिल्कुल डिफरेंट होगी। और फिर बिहेवियर, देन उसके बाद में पर्सनैलिटी एंड देन उसका डेस्टिनी मीन्स ऐसी बन जाएगी। इससे स्टूडेंट्स जो हैं अपने मन की स्थिति को जान जाते हैं कि हम इतना डिस्टर्ब क्यों हैं, मैंने नेगेटिव थॉट जनरेट किया था तो मेरा बिहेवियर ऐसा है और मेरी एक्शन ऐसी है और मेरी डेस्टिनी अब क्या होगी। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उनको मेडिटेशन रूम में ले जाते हैं। उसी सिचुएशन से रिलेटेड हम कमेंट्रीज देते हैं कि ऐसे सिचुएशन में भी आपको रियल सेल्फ के लिए कौन सी कमेंट्री सुन करके रियलाइजेशन करना है। जब वो स्टूडेंट उस रियल सेल्फ की रियलाइजेशन कर लेते हैं, उसके बाद फिर से उनको वही सिचुएशन एलईडी में दिखाई जाती है। उसको दिखाने के बाद फिर अब उनके मन में फिर सोच आता है, अब कहते हैं कि अब आपके मन में कुछ परिवर्तन आया आफ्टर मेडिटेशन। फिर उनके मन में परिवर्तन आता है थॉट लेवल पर भी, तो उसके बाद फीलिंग पर भी, एटीट्यूड भी और एक्शन। तो इस प्रकार से धीरे धीरे कुछ समय के बाद उनका ये थॉट प्रोसेस नेगेटिव से पॉजिटिव हम देखते हैं बनता चला जा रहा है। दीदी ये जो पूरे सेशन होते हैं नॉर्मली इसकी ड्यूरेशन क्या रहती है? इसमें हम ओनली 50 मिनट का एक ड्यूरेशन लेते हैं, क्योंकि 50 मिनट से ज़्यादा स्टूडेंट्स कॉन्सेंट्रेट करके स्टडीज़ की तरफ ध्यान इतना नहीं दे पाते हैं। तो अभी हमने 50 मिनट्स का लगाया है। फिर कोई एक्टिविटीज़ वगैरह हमें करनी होती है तो उसके लिए फिर हम अलग से प्लानिंग कर लेते हैं। सो जैसे कि आप शायद पहले भी बता रहे थे कि इस तरह का आप पूरा सिलेबस आपने शायद डिज़ाइन किया है। हाँ जी, इसके लिए हम लोगों ने सिलेबस डिज़ाइन किया है। सबसे पहले हम उनको थॉट प्रोसेस बताते हैं, फिर थॉट्स कहाँ जनरेट होते हैं उससे रिलेटेड ऐसे अपने 12 टॉपिक्स बनाए हैं। और हर महीने में हम 3 टॉपिक्स कवर करते हैं और ये कोर्स 4 मंथ्स का है। इसके बाद क्या किसी तरह की सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड की जाती है? आफ्टर 4 मंथ्स जो है स्टूडेंट्स के अटेंडेंस को देखते हुए उन्हें हम सर्टिफिकेट देंगे। ओके। सो दीदी ये बहुत एक नोबल कॉन्सेप्ट है, शायद इस तरह की थॉट लेबोरेटरीज अभी तक बनी नहीं है तो बननी भी चाहिए। सो ये कुछ बताना चाहेंगे आप कि किस तरह से आइडिया ओरिजिनेट हुआ, कहाँ से इसका बीज पड़ा और किस तरह से इसकी प्रोसेस रही? हमारे मुख्यालय में एजुकेशन विंग की टाइम टू टाइम मीटिंग्स होती रहती हैं और हमारे एजुकेशन विंग के जो चेयरपर्सन हैं ब्रदर मृत्युंजय जी, तो मीटिंग में ये बात निकली थी थॉट लैब की, तो तभी से मुझे ये बात क्लिक कर गई और प्रैक्टिकली हम कैसे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें वो आइडिया जनरेट होते होते काफ़ी कुछ इसके अंदर हम लोगों ने प्लानिंग किया। कुछ सीरीज़ बनाई, पिक्चर्स एग्जीबिशंस हमने बनाई, परफॉर्मेंस बनाई, सिलेबस बनाया। इस प्रकार से बहुत मतलब इसके लिए मटेरियल माइंड के अंदर टच हुआ, जो कि एक ऊपर से ही हमें टचिंग्स मिलती गई और बहुत अच्छे उसके रिजल्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं। सो अभी आपकी थॉट लैब करंटली कहाँ पे रन कर रही है? हाँ, ये नॉर्थ कैंप यूनिवर्सिटी गुड़गांव में। Okay, so वहाँ पे you have created the whole structure where students have already started coming and attending the lab. Yes, regularly they are coming और उनका शेड्यूल के अंदर ही ये सब पीरियड फिक्स किए गए हैं और बहुत इंटरेस्ट से स्टूडेंट्स आते हैं। इवन फैकल्टी भी जो है वो भी बहुत इंटरेस्ट से आती हैं और वो कहते हैं कि अभी इस सैटरडे छुट्टी पड़ गई है तो अभी हमारा नेक्स्ट सैटरडे कैसे भी अरेंज कर लें।
तो उनको बहुत ज़्यादा मतलब सुनने से पीसफुल महसूस होता है और पावर आती है। इवन एक फैकल्टी जो है अपना अनुभव बता रही थी कि मेरी मदर इन लॉ के साथ थोड़ा सा ऐसा था और इन लॉज ने फ़ोन किया, अब हम भी यहीं पर आ रहे हैं गुड़गांव में, तो उनको सुनकर के बड़ा ही घबराहट होती थी पहले, लेकिन जब ये कोर्सेज उन्होंने शुरू यहाँ किए, कहते अब मैंने उनके लिए पॉजिटिव सोचा, बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो अब मेरे को कोई घबराहट नहीं हो रही है। तो ये छोटे छोटे चेंजेस जो हमारी लाइफ के अंदर आते हैं ये बहुत यूजफुल होते हैं। सो अब दीदी थॉट लैब का फ्यूचर क्या है अगले 6 महीनों में, 1 साल, 5 साल में, कहाँ पे आप इसको लेकर जाना चाहेंगे? अभी सिस्टर ये जैसे हमारा ग्लोबल समिट हुआ, इसके अंतर्गत हम लोगों ने स्टॉल लगाया। हमारे जो सीनियर ब्रदर मृत्युंजय जी हैं उन्होंने हम लोगों को इस चीज़ के लिए प्रमोट किया कि आप यहाँ करिए। तो वहाँ पर हमने देखा कि पूरे ही वर्ल्ड से ही लोग आए हुए हैं और लोगों ने उस चीज़ के लिए इंटरेस्ट भी काफ़ी जाहिर किया। और अभी लखनऊ में भी ये चर्चा चल रही है, वहाँ पर भी जो है सारा थॉट लैब का प्लानिंग चल रहा है और भी कई एरियाज़ के अंदर लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है। तो धीरे धीरे इसके रिजल्ट्स आते जाएंगे और लोगों को प्रेरणा मिलती जाएगी। साथ साथ ये जो है हेल्थ केयर, हॉस्पिटल्स में, इंडस्ट्रीज़ में सभी जगह हम ये कर सकते हैं। केवल यूनिवर्सिटीज़ में ही नहीं, लेकिन हम और भी प्लेसेस पर कर सकते हैं। सभी के अंदर है, विचार सभी के अंदर है, तो हर एक को अपने वर्क प्लेस पर अच्छे से कार्य करना आना चाहिए। तो यही उद्देश्य लेकर के हम चल रहे हैं कि पूरे विश्व में जो आज हमारे मन में इतनी गिरावट आ गई है संकल्पों में, उस गिरावट को हम कैसे पॉजिटिव साइड में लेकर जाएं। बहुत ही अच्छा लगा दीदी आपसे बात करके, एक नया कॉन्सेप्ट जानने को मिला और ये पता चला कि इस तरह के कॉन्सेप्ट ऑलरेडी रनिंग है और आप उनके लिए कुछ फ्यूचर प्लान भी रखते हैं। आपसे इसी तरह मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। ओम शांति। थॉट लैब माने विचारों की प्रयोगशाला, एक ऐसी प्रयोगशाला जहाँ पे आपको ये सीखने को मिलता है कि किस तरह के विचार क्रिएट किए जाएं, किस तरह के विचारों को एक्शन में लाया जाए, ताकि जो हमारी डेस्टिनी है हम उसको, उसके लेवल को बढ़ा सके, उसको और ज़्यादा खूबसूरत बना सके। अभी कुछ शुरुआत है इस कॉन्सेप्ट की जो कि गुड़गांव से चल रही है, धीरे धीरे शायद ये लखनऊ में भी आए और भारत के और हिस्सों में भी फैले। तो आप जहाँ पर भी हैं, आपसे भी रिक्वेस्ट है, यदि आप किसी तरह के प्रोफेशनल हैं या एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, आप कोशिश कर सकते हैं कि आपके इंस्टीट्यूट या प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में भी इस तरह के किसी कॉन्सेप्ट को इनिशिएट किया जा सके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। मेडिटेशन करिए, क्योंकि इसी से ही जीवन है, इसी से ही विचारों को जानने की शक्ति है और विचारों को संपन्न बनाने की शक्ति इसी से ही मिलेगी। आपसे इसी तरह से मिलते रहेंगे, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। ओम शांति।